Good morning, guys. Welcome back to another video. Starting the day with a cup of coffee and the pleasant nature. So आज ये वीडियो मैं 9 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया क्योंकि कंसिस्टेंट रहना आसान नहीं है, डिसिप्लिन रहना आसान नहीं है. इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. कभी कभी आप अपना 100% दे पाते हो, कभी 80%, कभी 60, कभी 30, कभी 25, कभी फिर से 100. तो ये पाथ ऐसे ही चलता रहेगा. बट हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम जल्दी उठ पाएँ और थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर पाएँ. जो कल का दिन था उसमें हमने 2 ट्रेड्स ली थी, दोनों बाइंग की थी एंड दोनों प्रॉफिटेबल थी. एक में 49 का प्रॉफिट हुआ था एंड एक में हमने टारगेट बड़ा नहीं रखा क्योंकि ऊपर से एक सेलिंग का मूव एक्सपेक्टेड था एंड वहीं से एक बहुत तगड़ी सेलिंग भी आई थी. सो जो आपका आप एग्जीक्यूट तो कर लेते हो ट्रेड, बट जो टारगेट होता है हमें कहाँ पे एग्ज़िट करना है, हमारा जो एग्ज़िट पॉइंट होता है, सो वो हमें लेवल्स मार्क करने होते हैं. हमें देखना होता है कि कहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है. बिकॉज़ मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था तो मुझे वो देखना पड़ा कि मेरा एग्ज़िट क्राइटेरिया क्या होगा. जस्ट बिकॉज़ गोल्ड एक डाउन ट्रेंड में था एंड हमने उसकी एक रिट्रेसमेंट ट्रेड करी थी. सो ये कंसिस्टेंट रहना बोरिंग तो रहेगा बट इसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा. जैसे कि मैंने पहले बोला था, बोरिंग क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, कभी ट्रेड लेने का मन नहीं कर रहा, कभी ट्रेडिंग करने का मन नहीं कर रहा, कभी जिम जाने का मन नहीं करता. बट स्टिल अगर आप उसी टाइम पे जब आपका मन नहीं कर रहा अब अपने ब्रेन को फोर्स करोगे जाने के लिए, तो वो जो डिसीजंस होंगे ना जो ब्रेन को मिलेंगे, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. उससे आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है, बेसिकली आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है. सो दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर ट्रेडिंग डिसीजंस टू. एंड रिज़ल्ट अच्छा कैसे होगा? तो मेरा जो अकाउंट है वो हाफ माइलस्टोन पे आ चुका है. मेरा जो टारगेट है वो $600 का है. $600 पे हम पे आउट रिक्वेस्ट कर पाएंगे. सो द अकाउंट इज़ ऑन 5300. आई होप कि हम ऐसे ही कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते रहें एंड अपना पहला पे आउट रिसीव करें. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. So guys, welcome to the charts. So आज है ट्यूसडे एंड द टाइम इज़ 10:30 इन द मॉर्निंग. सो अभी हम मॉर्निंग सेशन की ट्रेड देख रहे हैं. सो अभी जो गोल्ड है वो प्रॉपर बेयरिश है, एज वी कैन सी हियर. ये डेली चार्ट है. ओके, सो पहले हम ना डेली के लेवल्स मार्क करते हैं. डेली का जो ऑल टाइम हाई है, डेली दिस वन, एंड जिसका लास्ट लो है दैट इज़ दिस वन. सो आई वांट टू शो यू समथिंग. सबसे पहले तो ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री है, ओके, सो यहाँ पे कल एक न्यूज़ है, वेडनेसडे, फेडरल फंड्स रेट. सो ये कट होने वाली है टू 4%. ओके, सो यहाँ लिखा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी. बट ये 4.25 से 4% होने वाला है. ये फोरकास्ट है, अभी पता नहीं न्यूज़ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी. अगर ये कम हो जाता है तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, ओके, एंड गोल्ड की वैल्यू अप जाएगी. सो ये कल की न्यूज़ है, 11:30 रात को 11:30 बजेगी. सो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे एक और न्यूज़ है, 50 बेसिस पॉइंट रेट कट नाउ एज द फेडरल अमेरिकन हैव मेड द डिमांड क्लियर. सो 18% लोगों को लगता है कि ये चीज़ हार्म करेगी. बाकी के जो परसेंट है वो ये सोचते हैं कि ये जो रेट कट होगा उससे ग्रोथ और इकोनॉमी यूएसए की बढ़ेगी. ओके, सो अगर न्यूज़ ऐसी जाती है तो हम इसी को कंसिडर करके एनालिसिस कर रहे हैं. अगर न्यूज़ ऐसी जाती है, ओके, तो गोल्ड में बाइंग आएगी. ठीक है, सो गोल्ड एक बाइंग के लेवल पे आ जाएगा आज तक या कल तक भी
आज रात तक भी आ सकता है, आज न्यूयॉर्क सेक्शन में भी आ सकता है। सो एक बाइंग का लेवल, अच्छा बाइंग का लेवल क्या हो सकता है? सो गोल्ड अभी डेली के लास्ट लो के पास है, सो ये इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर जा सकता है। ओके, सो अगर हम 1 घंटे पे जाएंगे, 1 घंटे पे प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। सो जो लास्ट लोअर हाई है वो ये वाला है एंड जो लास्ट लोअर लो है वो ये वाला है। सॉरी। सो ये लोअर लो अभी इसका ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम 30 मिनट्स पे जाएंगे, 30 मिनट्स का भी लास्ट लोअर हाई ये है एंड लोअर लो ये है, ये ब्रेक नहीं हुआ अभी कैंडल से। एंड 15 मिनट पे भी सेम चीज़ है। ओके, सो अगर हम देखें अभी तो बायस हमारा सेलिंग क्या रहेगा आज? ओके, सो प्राइस इसके फिबोनाची लेवल पे रिएक्ट कर चुका है। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, ओके, तो अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो हम सेलिंग के लिए जा रहे हैं गोल्ड में। ओके, एंड हमारा रिस्क होगा, ये जो लास्ट स्विंग है अगर इसी स्विंग ने इसे तोड़ दिया तो हमारा रिस्क होगा अराउंड $80 to $85 का। उसी हिसाब से हम अपना लॉट साइज सेलेक्ट करेंगे एंड या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो गाइस मैं ट्रेड में एंटर कर चुका हूँ। वैसे मैं कभी ये रिकॉर्ड नहीं करता जब मैं ट्रेड में होता हूँ, सो बट आज सुबह एक कमेंट आया था मेरे पास कि भाई तू जब ट्रेड में होता है तो तू वो रिकॉर्ड क्यों नहीं करता, तू सिर्फ सीधा प्रॉफिट्स दिखा देता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, जब मैं ट्रेड में होता हूँ तो मुझे सिर्फ ट्रेड में ही रहना है। आई मीन मैं अपनी ट्रेड मैनेज करता हूँ। प्राइस अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उसके हिसाब से ट्रेड मैनेज करनी पड़ती है। एक एक मिनट की कैंडल इतनी ऊपर इतनी नीचे हो जाती है, सो ट्रेड को मैनेज करना भी ज़रूरी है। सो एट द टाइम ऑफ ट्रेड, जब मैं ट्रेड के अंदर होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ट्रेड में रहूँ, मेरा फोकस पूरा ट्रेड पे रहे। एंड रिकॉर्ड करना तो बेसिकली मेरी जो स्क्रीन है वो अलग से रिकॉर्ड होती है एंड जो मेरा फ़ोन का रिकॉर्डर है वो अलग से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जस्ट बिकॉज जो मेरा लैपटॉप का माइक्रोफोन पोर्ट है वो ख़राब है, हेडफोन जैक। सो दैट्स वाई आई प्रेफर टू मैनेज माई ट्रेड्स ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। सो बट ये ट्रेड हम ले चुके हैं, एज़ मैंने बताया था इस लो के ब्रेक होने पे ये एक अच्छी रेड कैंडल है, ब्लैक कैंडल सेलिंग कैंडल है, तो हमने इसके ब्रेक पे ट्रेड ली है। सो ये हमारी ट्रेड प्रॉपर 1:2 नहीं है, ये 1:1.5 की ट्रेड है। तो लेट्स सी अगर लॉस हिट होता है तो हम लॉस ले लेंगे एंड प्रॉफिट हिट होता है तो वेल एंड गुड। तो ये जो मॉर्निंग वाली ट्रेड थी हमारी वो एग्जिट हो चुकी है प्रॉफिट में। सो हमने इसका प्रॉफिट 1:1.52 विच वॉज 190 पिप्स एंड ये हमारी ट्रेड थी 0.02 लॉट से। तो हमने ये प्रॉफिट एग्जिट करी है $38 के प्रॉफिट में। ओके, सो मॉर्निंग सेशन के लिए डन है। नाउ वी विल ट्रेड इन इवनिंग सेशन। ओके, सो गाइस अभी शाम के 8 बज रहे हैं। ओके, सो रात के। सो आज मैंने कर दिया ओवर ट्रेडिंग और मैंने अपने स्टॉप लॉस को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। तो आज हमारा मिस्टेक्स वाला डे रहा है पूरा। आज हमने टोटल 100 अराउंड $95 to $100 का लॉस किया है। सो सुबह वाली ट्रेड हमारी अच्छी थी सेलिंग वाली, बट यहाँ पे हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। लेट्स सी कैसे। ओके, सो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाइंग ट्राई की। ओके, यहाँ पे हमारी 0.05 लॉट से था तो एक असल हमारा यहाँ हुआ, ये ट्रेंड लाइन अच्छी जा रही थी, एक अच्छा रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट था। तो आई थॉट यहाँ से एक फिर से टच लेके प्राइस ऊपर जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ओके, यूजुअली मैं ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता नहीं, बट ओके, सो एक्चुअली जब मैं ट्रेड कर रहा था इस टाइम पे 5-5:30 बजे के आसपास। ओके, सो आज जब मैं ट्रेड कर रहा था 5:30 बजे के आसपास, तो घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मुझे बार बार बाहर जाना पड़ रहा था, अंदर आना पड़ रहा था, तो इसलिए मुझे ट्रेड में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाया। सो जब मेरा ये वाला लॉस हिट हुआ तो मुझ में फिर ये आया कि चलो ये वाला लॉस तो रिकवर करूँगा। मैंने ऐसे कैसे लॉस कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन देखी तो ये मेरे 50% तक आई। ओके, 120 पिप्स आई एंड ये भी फिर रिवर्स होके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, देन अगेन यहाँ पे मैंने सेलिंग देखी इस एरिया पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेलिंग क्यों देखी? सो लेट मी जस्ट शो यू कि एक
ओके दिस साइड। ओके सो ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल को कह सकते हैं। एंड अगर हम H1 पे जाएं तो यहाँ पे अगर हम फिब ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो सेलिंग हुई थी यहाँ पे टच होने के बाद, ओके लेट मी शो यू, तो ये कैंडल यहाँ पे टच होके यहाँ पे, ओके सो मैंने इसी कैंडल के लो पे मैंने शॉर्ट कर दिया था, मतलब मैंने इस प्राइस को यहाँ पे टच भी नहीं होने दिया एंड मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। सो वही चीज़ मैं आपको कल सिखा रहा था कि बंदे सोचते हैं कि प्राइस वहाँ पे जाएगा, पहले ही सोच लेते हैं, तो ये सेम गलती आज मैंने कर दी। तो बेसिकली ये सारी गलतियाँ होंगी जब तक हम इन पे काम नहीं करेंगे। सो आई विल वर्क ऑन माई मिस्टेक्स। मैं अपने एसएल को रिस्पेक्ट करना सीखूंगा। सबसे पहले तो जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी रही है प्रॉप फर्म की, सबसे जो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक रही है वो एसएल रिस्पेक्ट नहीं करने की रही है। एंड मैंने 3 ट्रेड ले ली आज के सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में। सो या विल वर्क ऑन दिस एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।